आप सबका स्वागत करता हूं। अभी पाकिस्तान से भारत की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई, एक ही दिन में सिर्फ 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को निस्त नाबूद पहले दिन किया। उसके बाद भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के रहवासी इलाकों में प्रहार किए थे, उनको भी निष्क्रिय किया। जैसा कि सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 40 से 45 से ज़्यादा लोग सेना के, पाकिस्तान की सेना के, वो भी हताहत हुए और लगभग कई आतंकवादियों को भी काल के गाल से भारत के सेना के प्रयास से निस्तनाबूद होना पड़ा। पूरी 20 दिन में जिस तरीके के पूरे देश में उपापोह था, उसके घटनाक्रम में सेना के शौर्य के लिए भारत का एक एक नागरिक गौरवान्वित है। और मैं मानता हूं कि देशभक्त हर वो नागरिक जिसने सेना में पाकिस्तान पर हमला करते हुए अपनी शहादत दी, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। उनके प्रति भी अपने आप को भारतवर्ष पूरा सैल्यूट करता है, नतमस्तक होता है। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, कल जब देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया पूरे घटनाक्रम को लेके, तब भी देश ने सेना के पराक्रम को, सेना के शौर्य को जब इंगित करते हुए बात की, तो अपने आप को देशवासियों ने गौरवान्वित समझा। पर आज भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। इस सेना का, हमारी बेटियों का तो अपमान है ही, पर यह देश का भी अपमान है। तो ऐसा मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो देश का अपमान करता है, बेटियों के लिए, ऐसी बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूं कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या? और अगर सहमत नहीं है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको मंत्रिमंडल से इसी वक्त बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसा है कि देश में लगातार 22 दिन से पूरा देश एकजुटता से, जो पाकिस्तान लगातार हरकत करता हुआ, आतंकवाद का पालन और पोषण करता हुआ, आईएसआई फंडिंग करती हुई भारत में पिछले कई सालों से कई उन्होंने दुष्चक्र रचे गए। अभी 26 लोगों की जो परिवारजनों की, हमारे भारतवासियों की हत्या हुई, ये सिर्फ उन व्यक्तियों की हत्या नहीं थी, ये धर्म पूछकर हत्या की गई थी। मतलब क्या था कि देश में अलग तरह का वातावरण बने और देश में आपसी उन्माद फैले, इसका षड्यंत्र पाकिस्तान ने रचा था। इसके सरकार ने और सेना ने भी इसकी बात कही है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था 26 लोगों की हत्या के पीछे।
ये एक कुचक्र था विदेशी ताकतों का भारत पर प्रहार का। पूरे घटनाक्रम में देश एकजुट रहा, इस भावना को कहीं भी जगह नहीं मिली। पूरे देश ने सेना का, सरकार का और देश का साथ दिया। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसने किसी प्रकार की देशभक्ति में कमी की हो। मैं मानता हूं ऐसे में जब अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर की घोषणा करते हैं, भारत ने किसी ने नहीं की, न भारत के किसी सरकार के किसी व्यक्ति ने की, किसी पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने की। उसके बाद हमारे विदेश सचिव ने की। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य कल रात 8 बजे आया, उससे कुछ मिनट पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का फिर मैसेज आता है देश को, दुनिया को, कि मैंने कहा कि व्यापार बंद कर देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी तो जो सीज फायर हुआ, इतने बड़े षड्यंत्र के बाद देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार, सेना, सब ने प्रयास किया कि नेस्तनाबूद कर दो। पर उसके बाद अमेरिका ने जिस तरीके का रवैया अपनाया और भारत को डिक्टेट किया, ये मैं समझता हूँ देश के लिए, देशवासियों के लिए सोचने का विषय है। मैं मानता हूँ ऐसे में इंदिरा जी थी जिन्होंने उस समय के राष्ट्रपति अमेरिका ने किस तरीके का दबाव बनाया था जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, और हमारी सामरिक क्षमता, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी दुनिया में जिस तरीके की उस समय से आज हम ज़्यादा तरक्की पे होंगे इतने साल बाद, उसके बाद इंदिरा जी ने क्या निर्णय लिए थे, तो फिर क्यों निर्णय इंदिरा जी की याद नहीं आएगी? देशवासी याद कर रहे हैं, आप लोग याद कर रहे हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट पूरा भरा पड़ा है, तो नेचुरल है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के किए हुए कार्यों को जनता तक ले जाना चाहिए। इंदिरा जी के इस पराक्रम को, उस नेतृत्व को आम जनता से, नई पीढ़ी से अवगत कराना चाहिए। इंदिरा तेरी याद आई, आपको आई या नहीं आई? ये इसके लिए जिलावार और ब्लॉकवार हमने कार्यक्रम दे दिए हैं, जिसमें तिरंगा यात्राएं होंगी, इंदिरा जी का तस्वीर होगा, बांग्लादेश की जो समझौता सिलेंडर किए हुए सैनिकों की सिग्नेचर की फोटो होगी, और जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने समय समय पे देश के लिए जो अपना सब कुछ दिया है, सब कुछ, यानी देश के लिए अपने आप को न्यौछावर किया, उसकी गाथाएं होगी।